हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो हर दिन की तरह, और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सुबह सुबह निकल गई हूँ कहीं जाने के लिए। फाइनली गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना खुश हूँ कि मैं सुबह कुछ खाया भी नहीं, पानी तक नहीं पिया। मैं जल्दी जल्दी निकल, क्योंकि फाइनली गाइस मैं 1 साल के बाद जा रही हूँ। आई एम बहुत एक्साइटेड हूँ कि जाने के लिए। बट क्या करेगा, इस रास्ते पर मुझे भूख लग गया था और मैं रुक गई थी कुछ खाने के लिए। तो गाइस, मौसम देख के पता चल ही रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और दिल्ली का ठंडी आपको तो पता ही होगा। तो हम फाइनली कहाँ जा रहे हैं आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही चुका होगा। फाइनली हम पहुँच गए हैं वहाँ पे अपने मंजिल तक। तो हम लोग आ गए थे मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट आते आते ना मैं ये डर रही थी कहीं हम लेट ना हो जाए। पता नहीं गाइस, मैं जब भी एयरपोर्ट पे आती हूँ ना, मुझे मैं कितना भी जल्दी निकल जाऊँ, बट मेरा अंदर ना एक डर सा रहता है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। और इसी वजह से आप देख ही सकते हो मैं कितना टेंशन हूँ मेरे शक्ल देख के, कहीं मेरा फ्लाइट मिस ना हो जाए। और फिर यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, कुछ नहीं था, खाली खाली सा था। तो मैं जल्दी जल्दी से, मुझे लगा जल्दी जाते। और दिल्ली एयरपोर्ट में आओ ना तो लुक यहाँ का मतलब व्यू बहुत अच्छा लगता है, तो अलग ही एक वो। तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा बोर्डिंग पास बस बना लो। और यहाँ पे मैं बैठी थी क्योंकि हमारे टाइम बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेट लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम बचा था हमारे पास। तो मैं ना हमेशा ही फर्स्ट आती हूँ यहाँ पे, मतलब पहले पहुँच जाती हूँ कि कहीं देर ना हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हो लगेज वेगेज लेके मैं अकेली अकेली बैठ के बोरिंग हो रही थी। तो मैंने सोचा, और गाइस ना बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया था। तो फाइनली गाइस हमारा बोर्डिंग सब कुछ चीज़ें हो गया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर रही थी, थोड़ा सा क्लिप ले रही थी वीडियो वगैरह के लिए। और मैं यहाँ पे बैठ के ना थोड़ा सा इंतज़ार कर रही थी, हे भगवान जल्दी हो जाए। मैं इतना एक्साइटेड थी जाने के लिए, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्योंकि हर किसी को कहीं पर जाना हो तो वो एक्साइटेड बहुत है, और ख़ास करके 1 साल के बाद। तो मुझे करते करते ना भूख लग गया, तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। जल्दी जल्दी से ये ले आई थी खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे फिर मैं बोल रही हूँ कि ये सब खा खा के ना मेरा हालत खा। और मेरा भाई आगे तो देख ही सकते हो, दिल्ली एयरपोर्ट में भी कुत्ता का कमी नहीं है, इतना सारा डॉगी था वहाँ पे, क्या है बताओ। तो सबको थोड़ा थोड़ा सा दिया, मिल बांट के खाना चाहिए, मेरे मम्मी पापा ने सिखाया। तो मैं मिल बांट के खा रही थी। गाइस, मेरे साथ इंसान तो रह नहीं सकता है, आप अगर जानवर वगैरह रह जाए तो यही बहुत है मेरे लिए। क्योंकि मैं इंसान को ना वो मुझे पसंद करता है ना मैं किसी को पसंद करती हूँ, इसलिए मेरे लिए एनिमल्स, जानवर, ये सब चीज़ें सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो हमने मजाक मस्ती करते करते ना सबके साथ एंजॉय किया और खाया। और थोड़ा सा काम भी रह गया था यहाँ पे, जल्दी जल्दी से गई। और फिर जल्दी जल्दी से काम वाम करके मैं सारा चीज़ें करके, क्योंकि यहाँ पे लगेज का कितना है कितना नहीं सारा सब कुछ करना चाहिए। और गाइस मेरे साथ तो आज बहुत बड़ा धोखा हो गया, इसको भी आपको पता लगेगा क्या हो गया। और फाइनली गाइस मेरा बोर्डिंग वोर्डिंग सब कुछ बन गया है। और मैं दिल्ली से जा रही हूँ घर, और घर जा रही हूँ मैं 1 साल के बाद। और घर पे सबसे ख़ास बात यह है, घर पे किसी को पता नहीं है कि मैं घर जा रही हूँ, और ना मैंने किसी को फ़ोन किया। इस बार फर्स्ट सरप्राइज़ है ये मेरे लिए। और मेरे अंदर मतलब हजम नहीं हो रहा है कि ये बात कि मैं किसी को नहीं बताया अभी तक कि मैं घर जा रही हूँ। गाइस मैं किसी को नहीं बताया, और मेरा पेट इतना फूले जा रहा था इस बातों को कि मैं कब बताऊँ कब बताऊँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं जल्दी जाऊँ। तो जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि लगेज वगैरह कर लेते। और फिर यहाँ पे टाइमिंग देख रहा था कि क्या टाइमिंग है क्या नहीं। तो गाइस हमारे फ्लाइट बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, आधा घंटा के आसपास। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ये सब चीज़ें कर ले। फिर यहाँ पे आई, थोड़े टाइम एयरपोर्ट अंदर आने के बाद तो अकेले ही करना पड़ता। तो ये ज़्यादा टीम था जो, और भाई पानी का बोतल क्या है बताइए, ये रूल्स किसने बनाया मेरे को पता नहीं। जो बोतल बाहर में 10-20 रुपया पे मिलते थे, यहाँ पे 190, मतलब सारे लूट ले रहा है। मतलब अंदर आप कुछ, और सबसे गंदा बात तो ये होता है, अभी तो चलो 1-2 जगह लेके जा सकते हैं, पहले तो बाहर से कुछ भी अलाउ नहीं था, पानी का बोतल वगैरह कुछ भी नहीं। मतलब अंदर ही लो, ये तो एक बिज़नेस मतलब अलग ही लेवल का बिज़नेस हो गया। मतलब हर चीज़ों का इतना महंगा, इतना महंगा। तो गाइस यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी से लगेज, और फाइनली गाइस हमारे टाइम आ गया कि लगेज वगैरह सारा चेकआउट कर ले। तो जल्दी जल्दी से मैं जा रही थी चेकआउट कर लेते, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे। सबसे मुश्किल काम मेरे लिए यही होता है कि लगेज चेक करवाना। एक तो हम यहाँ पे लाइन पे लगे हुए थे, और बोर्डिंग वोर्डिंग हमारा सारा क्लियर हो गया था। और मैंने जल्दी जल्दी से मैं सोची कि जाके पहले चेक करवा लेती हूँ। तो और भुवनेश्वर का सारे पैसे प्रोसीड है स्टेट नंबर 20।
गाइस यहाँ मैं ट्रॉली से पहले ना हैंडबैग जो था वो मुझे चेक आउट करना था कि क्या क्या सामान है। और इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत ज़्यादा था मेरे पास, क्योंकि लैपटॉप से लेके कैमरा से लेके मोबाइल से लेके सब कुछ था यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ना काफ़ी टाइम लग गया और सारा चीज़ें मैं ट्रे पे रख दी और यहाँ पे लाइन पे लग गई थी कि ताकि जल्दी जल्दी से ये चेकआउट हो जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे ना ट्रॉली चेक करवाना था। क्योंकि ट्रॉली पे मुझे डाउट भी हो रहा था, कुछ चीज़ डाउट हो रहा है। बस फाइनली गाइस वो शायद अगर सच हो जाए तो मेरा तो लॉटरी लग जाएगा। ऐसे ही सोच सोच के मैं ये सारा चीज़ें कर रही थी। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैं चेकआउट के लिए दे दिया सारी चीज़ें और चेक हो गया। और फिर मैं जल्दी जल्दी से पैक करके मैं आ गई थी यहाँ पे ट्रॉली चेक करने के लिए। कितना लो हम? 15 21 kg हो गया। गैस मैंने बोला था ना, मुझे जो डर था फाइनली वही हो गया। यहाँ पे 15 किलो मतलब अलाउ था, बट यहाँ पे 21 किलो हो गया और मुझे यहाँ पे देना पड़ा 4200 ज़्यादा, मतलब और एक लोगों का किराया। मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था, बट क्या करें गैस, उस टाइम मुझे करना पड़ता। और फाइनली गैस मेरा टाइम हो गया था और जल्दी जल्दी से मैं आ गई लगेज वगैरह वो करके। अभी फाइनली गैस फ़्लाइट का टाइम हो गया था हमें और एंट्री हो रहा था और मुझे एंट्री के लिए बुलाया गया। तो हम लोगों ने सीधा एंट्री के लिए आ गए। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे थे, आप देख ही सकते हो। सबका सपना होता है, क्या पता, मैं तो अभी इसी में आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी किसी का फर्स्ट टाइम होता है तो उसका बहुत बड़ा सपना होता है फ़्लाइट में उठना, फ़्लाइट से जाना, एक अलग ही मतलब। बट मैं सच बोलूँ, ये घमंड के साथ नहीं, मैं सच बोलूँ, मुझे सबसे बकवास लगता है फ़्लाइट में जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग फील होता है। पता नहीं क्यों, मुझे अलग ही एक टेंशन हो जाता है फ़्लाइट से जाने के लिए। तो गाइस फिर भी हम क्या करें, ये जोश था एक अलग ही, घर जाने का जोश तो अलग ही था। तो हमें वेलकम किया गया और हम जल्दी जल्दी से जाके अपने कुर्सी पे अभी बैठने वाले हैं। बट यहाँ पे जाने से एक चीज़ अच्छा होता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मीट होता है। और यहाँ पे फाइनली गाइस मैं विंडो सीट ले लिया, क्योंकि मैं जब भी फ्लाइट में जाती हूँ एक तो बोरिंग होती हूँ, बट मैं एक जगह पे रुकने वाली से हूँ नहीं। शायद मेरे अंदर, मैं कितना भी फ्लाइट में बैठ जाऊँ, मेरे अंदर ना वो बस में जाने वाला कीड़ा है कि मैं एक बार खड़ा उठती हूँ, एक बार बैठती हूँ, एक बार, वही वाला कीड़ा मेरे अंदर है। और मैं विंडो सीट ही लेती हूँ काफ़ी, मतलब ज़्यादातर, क्योंकि ऐसे ही मैं बोरिंग हो जाती हूँ और मैं अगर विंडो सीट नहीं लेती हूँ और भी। लेकिन इस बार मैं विंडो सीट लेके पछता गई, क्योंकि बहुत मुझे आंखों में डिस्टर्ब हुआ जाने के बाद। तो गैस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए कलकत्ता। और कलकत्ता के पहुँचने के साथ साथ ना गैस हम यहाँ से, तो गैस यहाँ पे ना मेरा स्टॉप था डायरेक्टली, मतलब दिल्ली से डिब्रूगढ़ नहीं था। तो यहाँ पे कलकत्ता ढाडू बोल के एक जगह है, वहाँ पे मेरा स्टॉप था। तो यहाँ पे उतरते ही हमें बस लेने के लिए आ गया था। और ये बस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसका ना लुक बहुत अच्छा दिखता है। मतलब यहाँ पे एक बैठने से ना लग्जरी सा फील होता है, मेरे को लगता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत खुशी देता है। तो मैं इस चीज़ों को, मतलब मेरा सपना था एक दिन कि मैं ऐसे जगह पे आऊँगी, ये करूँगी, और आजकल मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल हो गया है। तो हर किसी का भगवान करे सपना पूरा हो। और फिर मैं दारूडोरा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँच गई आके। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता था, क्योंकि यहाँ पे मेरा फ़्लाइट हो गया था लेट और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। तो गाइस फाइनली हमारा टाइम हो गया था और मैं लाइन पे लग गई थी यहाँ से जाने के लिए। और फिर फाइनली गाइस हम फ्लाइट में बैठ गए, मतलब। और फाइनली यहाँ पे भी मैंने ना विंडो सीट ही सिलेक्ट की थी, मतलब विंडो सीट ही मैंने यहाँ पे बुक किया था, क्योंकि विंडो सीट पे ना गाइस मुझे थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देखने में आता है, तो थोड़ा सा बोरिंग कम लगता है। फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब तब से मैं फ़ोटो वगैरह, क्योंकि यहाँ पे उठो और फ्लाइट में फ़ोटोज़ रील्स ये सब तो चीज़ें चलते रहते हैं, तो फिर यही चीज़ होता है। फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा था, सेफ्टी के लिए बताया जा रहा था। तो मैंने सोचा बोरिंग हो गई थी, थोड़ा सा काम ही कर लेती हूँ। फिर मैं अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा घूमी घर जाने से पहले। मेरा स्टोरेज मोबाइल से लेके कैमरा से लेके सारी चीज़ें फुल हो गया। तो जो चीज़ मुझे पहले करना चाहिए वो चीज़ मैं लास्ट में करती हूँ। आप लोगों को मैं थोड़ा उल्टा हूँ, सबको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे सेफ्टी के लिए या वो खाने के लिए जो भी बुक था, थोड़ा बहुत देखने के लिए लग गई कि थोड़ा बहुत तो जानकारी लेना चाहिए। मतलब ये हो गया था, मुझे बुक पढ़ने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं टाइम कैसे ख़त्म हो मैं ये देख रही थी। तो थोड़ा बहुत पिक्चर देख रही थी, इतना भी खास नहीं हूँ इंग्लिश में कि मैं इंग्लिश में पूरा पढ़ने लगूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ ली और फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी से टाइम ख़त्म हो जाए। और गाइज मेरा साइड में जो इंसान बैठा था ना, इतना बोरिंग था, इतना बोरिंग, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे
हर टाइम सफ़र करो तो ऐसे इंसान के साथ करो जैसे कि सफ़र का पता ही नहीं चले। और यही गलती मैंने की गाइस। विंडो सीट जो है ना, इसके मतलब बाहर से मैं ऐसे ज़्यादा देखते रहती, और जो ये सूरज का रोशनी होता है ये मेरे आँखों में इतना ज़्यादा चुभ गया चश्मा ग्लास की वजह से, इतना ज़्यादा। और मैं घर जाने के बाद बहुत दिक्कत दी, मुझे बहुत दिक्कत दी, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था। फिर मैं थोड़ा टाइम सो भी गई थी, और फिर फाइनली गए हम पहुंचने वाले हैं। तो इस खुशी मेरे मुंह से देख ही सकते हो मैं कितना ज़्यादा खुश थी कि मैं फाइनली घर पहुंच रही हूँ। और सबसे ज़्यादा खुश ये थी कि घर पे किसी को पता नहीं था। और फाइनली गाइस हमारा प्लेन अभी लैंड करने वाले हैं डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में, और फाइनली कर भी गया। और जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि अभी जाया जाए, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मैं कब उतरूँ। लेकिन गाइस एयरपोर्ट पे तो यही होता है रूल्स कि जब तक परमिशन ना दे तब तक हम उतर नहीं सकते। तो गाइस परमिशन के लिए हम बैठे थे, और यहाँ पे काफ़ी टाइम मुझे वेट करना पड़ा, ऐसा लग रहा था। तो मैं बोरिंग हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा ये सब काम ही कर लेते हैं, टाइम है तो जल्दी जल्दी से, क्योंकि घर जाने के बाद तो मुझे ये सब टाइम मिलेगा नहीं करने के लिए। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। और गैस फाइनली गैस मैं उतर गई, और आप देख सकते हो ये है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में तो यहाँ से थोड़ा टाइम पैदल जाना पड़ता है यहाँ से। तो हम लोग उतरते ही मुझे लगेज भी लेना है अभी, और हमारे एयरपोर्ट में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट जो है इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो इन सब चीज़ों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं सोची कि जाया जाए, क्योंकि मुझे घर पहुँचने में भी यहाँ से काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये था डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का व्यू जो आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी। और यहाँ पे भी आजकल बहुत अच्छा कर रखा है, क्योंकि अभी सरकार जितना ही चेंज हो रहा है, मतलब बीजेपी आने के बाद ना बहुत सारे चीज़ें मतलब बहुत अच्छा होने जा रहा है। और वैसे खास करके मैं राजनीतिक में हूँ नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है राजनीतिक। और फाइनली गाइस हमने गाड़ी ले लिया यहाँ से घर जाने के लिए, और सबसे पहले मैंने जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह ले ली जल्दी जल्दी से। और मैंने घर नहीं गया, घर जाने से पहले मैं चली गई नानी के घर पे, और नानी को सरप्राइज़ दी कि मैं आ गई बोल के। और नानी तो इतना खुश हो गई, इतना खुश, क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा खुश। बोल रही है कि तूने बिना बताए कैसे आ गई। तो मैंने नानी को बोला जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे घर जाना है। तो नानी भी खुश होकर ना जल्दी जल्दी से